तो दिवाली पे कॉप यूनिवर्स की अगली फिल्म सिंघम अगेन रिलीज होने वाली है। रोहित शेट्टी द्वारा कृत इस ब्रह्मांड में इस फिल्म से पहले क्या कांड हुए पड़े हैं, क्या तुम्हें याद है? अगर याद नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम उन चारों ही मूवीज सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, सिम्बा और सूर्यवंशी को डिस्कस करने वाले हैं, पर ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर एक कैरेक्टर का एक से ज्यादा रोल में दिखना बहुत ही आम बात है। जैसे सिंघम में सिनेमा हॉल के बाहर पिटने वाला गुंडा, सिम्बा के अंदर एक पुलिस ऑफिसर है, सिंघम रिटर्न के अंदर एक बड़ी जर्नलिस्ट है, टीवी रिपोर्टर है, वो सिम्बा के अंदर जज है। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स के ऊपर डिटेल में बात करने का कोई महत्व नहीं है, तो सिर्फ प्लॉट लाइन पे ध्यान देंगे। तो इस विचित्र से दिखने वाले अनोखे ब्रह्मांड की शुरुआत होती है सिंघम से, जो कि इस यूनिवर्स की सबसे सिंपल और इफेक्टिव फिल्म है। तो शुरुआत होती है शिवगढ़ गांव से, जिनका एक फेवरेट पुलिस ऑफिसर है, उन्हीं के गांव का सिंघम, जिसके पास अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपने ही तरीके से उसको सुलझा देता है। एफआईआर तक कभी बात ही नहीं पहुंचती। एक दिन उसके पुलिस स्टेशन में मर्डर केस से रिलेटेड साइन करने के लिए दो गुंडे आते हैं, पर प्रॉब्लम तब आ जाती है जब सिंघम उनसे उनके बाप का नाम पूछता है और वो बता नहीं पाते। असल में बात ये था कि जो असली मर्डरर था वो तो ऐश में था, ये उसके चमचे के चमचे आए थे उसकी जगह पे साइन करने। अब सिंघम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ऐसा कैसे होने देता? तो असली मर्डरर को उस छोटे से गांव में बुला लिया, जो था जयकांत शिखरे, जो कि आते ही सिंघम की बजाने पे लग गया, खड़ी खोटी सुना दी। अब ऐसा सिंघम के साथ होता देख उसके गांव वाले कैसे चुप रहते? तो जयकांत शिखरे के साथ जितनी भी गाड़ियां आई थी सबको तोड़फोड़ डाली। एक ने तो बड़ी गाड़ी के अंदर भाला घुसा दिया। ये होता देख जयकांत की तो फटके हाथ में आ गई, पर चेहरे पे नहीं दिखा सकता, उसके पंटर लोग भी हैं साथ में। फाइल में अंगूठा लगा के चुपचाप वहाँ से निकलते ही सिंघम का ट्रांसफर गोवा में करवा देता है, जहाँ पे उसकी पकड़ है और उसी की चलती है। सिंघम के गोवा में ड्यूटी ज्वाइन करते ही जयकांत ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया, जैसे उसके घर में पत्थर फेंकवाना, उसकी लाइट काट देना, गलत गलत रिपोर्ट करवाना। बहुत ही मासूम सा गुंडा है अपना जयकांत शिखरे। हर बार परेशान करने के बाद सिंघम को फोन करता और कहता, वेलकम टू गोवा सिंघम, वेलकम टू गोवा सिंघम, वेलकम टू गोवा सिंघम, वेलकम टू गोवा सिंघम। मैं सही बता रहा हूँ, बिजली काट देना, पत्थर फेंकने से ज्यादा जयकांत का बार बार फोन करके वेलकम टू गोवा सिंघम बोलना अनोइंग है। परेशान होकर उसने जयकांत के आदमियों को पकड़ा तो सीनियर बचा के ले गया। मिनिस्टर से जाके उसका सपोर्ट मांगा तो उसने कहा, अब इतनी बेइज्जती करवाने के बाद आदमी क्या ही सोचेगा रिजाइन करने की, और वो करके अपने गांव शिवगढ़ वापस चला ही जाता। पर वो कहते हैं ना, गुंडों की चुल कभी खत्म नहीं होती। तो जयकांत शिखरे के पालतू कुत्तों ने जाके उसको छेड़ दिया। बस तभी सिंघम की सटक गई। सटक ली है। पहले तो उसने गुंडों को जम के पीटा, जिससे हमें वो पोल उखाड़ने वाला फेमस मीम मिला। फिर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सिंघम विजिलेंटी अवतार में चला गया, जयकांत के कई आदमियों को पकड़ा पर कुछ खास हुआ नहीं। और इतने ही टाइम में जयकांत को इलेक्शन की टिकट भी मिल गई, वो जीत भी गया और बस अगले ही दिन मंत्री बनने ही वाला है। अब आता है क्लाइमैक्स, जो कि इस मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो ध्यान से सुनना। सिंघम जब सीधी उंगली से घी नहीं निकाल पाता तो उंगली टेढ़ी कर लेता है और अपनी स्पीच से, सुनना ध्यान से, सिर्फ अपनी स्पीच से पूरी पुलिस फोर्स को एक गुंडे जयकांत शिखरे, जो कि कल मंत्री पद की शपथ लेने वाला है, उसको मारने के लिए कन्विंस कर लेता है। एक दो ऑफिसर्स को नहीं, गोवा की पूरी पुलिस फोर्स को, जिसके बदौलत हमें वो फेमस मीम मिला, चीटिंग 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 करता है तू। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव सिंघम रिटर्न्स की तरफ, जो कि टेम्पलेट तो सिंघम का ही फॉलो करती है, बस कैरेक्टर थोड़े ज्यादा हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि प्लॉट में उनकी कोई इंपॉर्टेंस है, बस नाम के लिए डाला हुआ है। तो कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से, जो कि सिंघम का नया अड्डा है और वहाँ भी वो अपने ही तरीके से काम कर रहा है। एक दिन सिंघम के साथ काम करने वाले कांस्टेबल की लाश नदी में डूबे हुए वैन से मिलती है, जिसमें बॉडी के साथ साथ कई करोड़ रुपए भी मिलते हैं। बाजीराव इन्वेस्टिगेट करता है और बाबा और पॉलिटिशियन को जाके धमकी दे देता है कि अगर उसका कांस्टेबल दोषी निकला तो वो अपनी वर्दी उतार के फेंक देगा। अब उसने बाबा को ही क्यों धमकी दी? क्योंकि वैन असल में एम्बुलेंस थी, जो कि बाबा के ही ट्रस्ट सेवा करने के लिए यूज किया करती थी। जब वैन को सीसीटीवी की मदद से ट्रैक किया तो पता चला शिवगढ़ के पास एक गाँव है, वहाँ इसका बहुत आना जाना था। इन्वेस्टिगेशन चली रही होती है कि गुरुजी, जो की लीडिंग पार्टी के फेस थे, उनको दिल्ली जाना होता है और उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आ गई सिंघम पर। रास्ते में उनके कॉन्वॉय पे हमला हो जाता है और सिंघम को बचाने के चक्कर में गुरुजी मर जाते हैं। आयरनी हो रही जी, बहुत भयंकर। अब वो सिंघम को आवाज देके बता सकते थे कि तुम्हारे पीछे गुंडे हैं, पर उससे मूवी ड्रामेटिक कैसे बनती? तो वो खुद अपना शरीर लेके उनको बचाने पहुंच गए। तो फिर क्या, सिंघम ने रिजाइन कर दिया और वापस शिवगढ़ चला गया, जहाँ पे रोजाना उसका माधोपुर आना जाना रहता था। कुछ दिनों बाद दया का फोन आता है, जिससे हमें वो फेमस रैप्टा वाला मीम मिला। अजय देवगन एक आदमी को पीटे ही जा रहा है, पीटे ही जा रहा है, पीटे ही जा रहा है। होता ये है कि माधोपुर में एक पुरानी फैक्ट्री है, जहाँ पे ब्लैक का पैसा आता था, जिसका इस्तेमाल
इस्तेमाल वोटर को खरीदने के लिए किया जाता था, जिसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वो लोग एम्बुलेंस का यूज करते थे। एम्बुलेंस किसकी? यू गेस्ड इट राइट, बाबा की। और पैसा किसका? पॉलिटिशियन का। तो सिंघम ने फैक्ट्री के मालिक को पकड़ लिया और तब हमें पता चलता है कि सिंघम ने असल में कभी रिजाइन किया ही नहीं था। वो तो अंडर कवर होकर शिवगढ़ आया था ताकि इस फैक्ट्री पे धावा बोल सके। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होते ही उसने पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट दिया। बिग मिस्टेक। सस्पेक्ट को मुंबई ला ही रहे थे कि बीच में गुंडे लोग उन पे हमला कर देते हैं और सस्पेक्ट को गोली लग जाती है और करो जाके दुनिया में ऐलान। फिर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसको होश आ जाता है और फिर वो बताता है कि फैक्ट्री में जितना भी पैसा है वो पॉलिटिशियन और बाबा का है। एम्बुलेंस भी उसे बाबा की ट्रस्ट की है। कांस्टेबल जो तुम्हारा मारा गया वो भी उसी बाबा ने मरवाया था और गुरुजी को भी उन्हें नहीं मरवाया। फिर क्या, सिंघम को सबूत मिल गया, वो पहुंच गया बाबा को अरेस्ट करने। पर वहां पहुंच के वही कांड हुआ जो सिंघम के जयकांत शिकर के साथ हुआ था। पुलिस वालों के पास जितनी भी गाड़ियां थी उन सबको तोड़फोड़ दिया और उनमें आग लगा दी। तो सिंघम बाबा को पैदल ही आश्रम से पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस का ऐसा बर्ताव देख के पब्लिक भड़क गई और हर जगह दंगे शुरू हो गए। कोर्ट में बाबा को पेश करने का दिन आया, पर गवाह के कोर्ट में एंटर करने से पहले ही बाबा के एक सपोर्टर ने उसे गोली मार दी, जिससे कोर्ट के बाहर हड़कंप मच गया और उस भगदड़ में कई पुलिस वाले भी मारे गए। बिना एविडेंस के बाबा छूट गया। तो सोचो सिंघम ने क्या किया होगा। ऑप्शन 1 कुछ नहीं, ऑप्शन 2 रिजाइन कर दिया, ऑप्शन 3 मुंबई की पूरी पुलिस फोर्स को 2 आदमियों को मारने के लिए कन्विंस कर लिया, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही गैस किया, ऑप्शन नंबर 3। और यहाँ पे कन्विंस करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था क्योंकि कोर्ट के हड़कंप में कुछ पुलिस वाले भी मारे गए थे। लेकिन यहाँ सिंघम दोनों को डायरेक्टली नहीं मारता, पहले उनका कन्फेशन लेता है, कोर्ट से उनको सजा दिलवाता है, फिर जेल जाते समय ट्रक से ठुकवा के उनको मरवाता है। पिछले मूवी से एक लेवल ऊपर। तो अब चलते हैं अपने तीसरे पड़ाव सिम्बा की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मैं होप कर रहा हूँ कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ शुरुआत होती है एक करप्ट पुलिस ऑफिसर के साथ, जिसका ट्रांसफर ही सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि वो वहाँ जाके लोकल गुंडे की हेल्प कर सके। शहर में पहुँचते ही उसकी एक छोटी बहन बन जाती है जो की गरीब बच्चों को नाइट स्कूल में पढ़ाती थी, जिसको देखकर सिम्बा को अपनी ही पुरानी टीचर की याद आती है। ड्यूटी ज्वाइन करते ही उसने अपनी पूरी सेटिंग बिठा ली, गुंडे के साथ कम्युनिकेशन कर लिया, उससे पैसे लिए और उसका काम करना चालू। प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब मुंह बोली बहन की दोस्त पुलिस स्टेशन आती है, उसका फोन और एक बच्चे को साथ में लेके। बच्चा जो कि बोल नहीं सकता था। बहन एक रात से गायब है और बच्चे ने बताया कि वो गुंडे के क्लब में गई थी। क्लब में जाके देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था और गुंडे से भी जब पूछा तो उसने भी कुछ नहीं बताया। वायरलेस पे खबर आती है कि एक अनजान बॉडी मिली है। सिम्बा जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे पता चला कि वो बॉडी उसी की मुंह बोली बहन की है, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है और वो अब बच नहीं सकती। इससे सिम्बा रिकवर ही कर पाता। तब तक बहन का जो फोन था वो सही हो गया था, जिसके अंदर एक वीडियो था जो दिखा रहा था कि उसकी बहन की शायद दुष्कर्म गुंडे के ही 2 छोटे भाइयों ने किए हैं। ऐसा झटका लगने के बाद सिम्बा पूरा ईमानदार बन गया, जाके गुंडे के दोनों भाइयों को अरेस्ट किया, कोर्ट में पेश किया। पर वहाँ जाकर जब फोन में देखा तो वीडियो गायब थी। एविडेंस वाली पेनड्राइव भी लगाई तो वो भी खाली। अरे हुआ ये कि उस गुंडे ने किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को पैसे खिलाए और उसने सब कुछ उड़ा दिया। अब सिम्बा के पास कोई सबूत नहीं है और अगली सुबह वो दोनों छूटने वाले। तो ऐसे में सिम्बा क्या करेगा? ऑप्शन 1 कुछ नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर 2 नया सबूत लाएगा, ऑप्शन नंबर 3 दोनों को एनकाउंटर में मार गिराएगा, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही कैस किया, ऑप्शन नंबर 3 दोनों का एनकाउंटर, जिससे इंसाफ तो मिल गया पर सिम्बा पे इंक्वायरी बैठ गई, जिसे लीड करने के लिए एक न्यूट्रल ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है, सिंघम। सिंघम जिसने एक नहीं 2 बार पूरी पुलिस फोर्स को कन्विंस कर लिया कि चलो 2 आदमियों को मार देते हैं। उसको नियुक्त किया गया एक एनकाउंटर की जांच के लिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अपने भाइयों के एनकाउंटर का बदला लेने के लिए गुंडे ने सिम्बा को उठा लिया और डायरेक्ट मारने की जगह उससे हीरो विलन वाली वार्तालाप कर रहा है, और जहाँ से मारने वाला होता है कि एंट्री होती है सिंघम। वो सिम्बा को बचा लेते हैं, गुंडे को अरेस्ट कर लेते हैं, जिसको 7 साल की सजा हो जाती है। और सिंघम के वजह से ही सिम्बा एनकाउंटर केस से भी मुक्त हो जाता है। ये कॉप यूनिवर्स की पहली मूवी होगी जिसके अंदर जो मेन विलन है ना उसने कुछ खास किया, ना उसको लास्ट में मार दिया गया।
अब बारी है सबसे बड़े और सबसे लंबे पड़ाव की, सूर्यवंशी। ये इस कॉप यूनिवर्स की पहली मूवी होने वाली है जिसने अपने कई साइड कैरेक्टर्स को बैक स्टोरी दी है, बाकी किसी ने तो पूछा तक नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के 1993 सीरियल ब्लास्ट से, जिसके मास्टरमाइंड बिलाल और टाइगर अपनी सारी सेटिंग करके ब्लास्ट से पहले ही इंडिया छोड़ के भाग गए थे। टाइगर भाग के ईरान चला गया। इस कैरेक्टर को याद रखना आगे जाके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बिलाल पीओके में उमर हफीज के पास चला गया जो कि लश्कर का चीफ है। उमर हफीज के 3 बेटे, पहले को इंडियन आर्मी ने मार गिराया, दूसरा बेटा प्लस बॉडीगार्ड का बेटा थंगाबली और 40 स्लीपर सेल्स इंडिया आ जाते हैं, और तीसरा बेटा वहीं रह जाता है क्योंकि वंश भी तो आगे बढ़ाना है। दूसरा बेटा इंडिया में रहकर कई और ब्लास्ट और हमले को अंजाम देता है, और फिलहाल के लिए वो जैसलमेर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट चला रहा है, जिसकी खबर एटीएस ऑफिसर वीर सूर्यवंशी को लग जाती है, और यहीं से होगी असली कहानी की शुरुआत, सूर्यवंशी। एक एक्शन सीक्वेंस के बाद एटीएस दूसरे बेटे को पकड़ लेती है और पूछताछ के लिए लग जाती है। वहाँ पीओके में उमर को इसकी खबर लग जाती है, तो वो अपने अगले प्लान के लिए बिलाल और अपने तीसरे बेटे को इंडिया भेज देता है। यहाँ पे एटीएस कादर उस्मानी को पूछताछ के लिए बुलाती है क्योंकि उसको लश्कर से फंडिंग आ रही थी, जिसका कुछ खास रिजल्ट निकलता नहीं है। उसी रात उस्मानी से मिलने थंगाबली आता है जो कि आजकल शिवगढ़ में रह रहा है विवेक के नाम से और एक गैरेज चलाता है। सभी मिलके बिलाल को रिसीव करते हैं और जाते हैं सावंतवाड़ी, जहाँ पे बिलाल ने 600 किलो आरडीएक्स छुपा रखा है। होता ये है कि 93 में 1000 किलो आरडीएक्स इंडिया आया था, जिसमें से 93 में बस 400 यूज हुए और बाकी 600 किलो अब यूज होंगे। बिलाल उसी आरडीएक्स का यूज करके घर में बैठे बैठे एक बॉम्ब बना देता है, और वापस पीओके जाने से पहले वो अपनी अम्मी की मजार पर गया, जहाँ पे एटीएस का एक ऑफिसर उसे पहचान लेता है। बिलाल का पीछा किया, होटल तक पहुंचे, पर जब तक ऑफिसर्स उसको पकड़ती उसने खुद को अनलाइव कर लिया। देखा जाए तो बिलाल इंडिया सिर्फ आरडीएक्स की लोकेशन देने ही आया था, जिसको वो टेक्स्ट के जरिए भी बता सकता था, जिंदा भी बचा रहता। खैर, जो बॉम्ब बिलाल ने बनाया था उसी की मदद से दूसरा बेटा जेल से भाग जाता है, थंगाबली के पास पहुंचता है, तीसरे बेटे और बाकी 40 स्लीपर के साथ अपने अगले प्लान की तैयारी में लग जाता है। एटीएस बिलाल को जब ट्रेस बैक करती है तो उन्हें एक ब्रोकर मिलता है जो बताता है कि बिलाल को उस्मानी ने ही रिसीव किया था। अब एटीएस को उस्मानी के खिलाफ एविडेंस मिल गया, उसको उठाती है, मारती पीटती है, इंटरोगेट करती है, तो वो दूसरे बेटे के लोकेशन बताने के लिए मान जाता है, जो कि रियलिटी में एक ट्रैप था जिसमें उस्मानी और उसका नौकर मारे गए और साथ ही में एटीएस का एक ऑफिसर भी शहीद होता है। अब अपने अब्बू को ऐसा करता देख उस्मानी की बेटी को यकीन नहीं होता और वो एटीएस की हेल्प करने में लग जाती है। वो थंगाबली को आइडेंटिफाई कर लेती है और बताती है कि ये शिवगढ़ में रहता है, इनका नाम विवेक है और ये गैरेज चलाते हैं। जब तक एटीएस शिवगढ़ पहुंचेगी वो लोग अपना कांड करके निकल लेंगे, तो पता है वहाँ इन्होंने किसको भेजा, सिम्बा, जो कि गैराज जाता है, थंगाबली को अरेस्ट करता है, पर वहाँ पे सिर्फ थंगाबली होता है, बाकी सब अपना काम करके निकल चुके होते हैं। सूर्यवंशी को बताता है कि 6 गाड़ी में बम लगा के पूरे मुंबई में फिट किया है, जो कि 1:30 बजे के बाद हर 5 मिनट में फटेंगे। इससे बचने के लिए एनर्जी को बुलाया जाता है, जो कि कार्स को एयरलिफ्ट करके अरब सागर में फेंक देती है। जिसको एयरलिफ्ट नहीं कर सकते थे उसको सूर्यवंशी अपनी जान पे खेल के एक बंद पड़ी फैक्ट्री में फोड़ देते हैं। ये सब चल ही रहा होता है, तब तक सिम्बा थंगाबली को लेके एटीएस ऑफिसर पहुंचा ही था कि बहुत बड़ा धमाका। सूर्यवंशी की वाइफ को बॉम्ब वाला जैकेट पहना के दूसरा और तीसरा बेटा 40 स्लीपर सेल्स के साथ एटीएस हेडक्वार्टर पे हमला कर देते हैं। वाइफ की हालत दिखा, पूरे हेडक्वार्टर को हॉस्टेज बना लिया, लेकिन उनको पता नहीं था कि कौन आने वाला है, सिंघम। सूर्यवंशी, सिंघम और सिम्बा मिलके करीबन 60 से 70 लोगों को मारते हैं, जहाँ पे लड़ाई के बीच में सिंघम उमर हफीज को चैलेंज भी कराता है कि तू जहाँ भी है वहीं रह, मैं तुझे आ रहा हूँ लेने। फिर क्या, दूसरे तीसरे बेटे और थंगाबली के साथ 70 स्लीपर सेल्स इन्होंने मारे। आए 40 ही थे लेकिन मरे 70। कैसे, छोड़ दो, इतना नहीं सोचना होता। अब तुम्हें ध्यान ही होगा कि मैंने एक कैरेक्टर का नाम याद रखने को तुम्हें कहा था, टाइगर। पूरी मूवी में सिर्फ यही एक कैरेक्टर है जिसका नाम सिर्फ एक बार यूज होता है, उसके बाद प्लॉट में से कहीं भी मेंशन तक नहीं है। तो मुझे लगता है कि सिंघम अगेन में जो हमें मेन विलन दिखाया जा रहा है, अर्जुन कपूर, वो यही टाइगर है जो कि 93 का ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था और ईरान भाग गया था। इसका भी बहुत बड़ा चांस है कि अर्जुन कपूर के कैरेक्टर का टाइगर से कुछ लेना देना ना हो, पर ट्रेलर में हमने देखा कि जैकी श्रॉफ इसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, मतलब वो उसको जानता है। तो देखते हैं कि रोहित शेट्टी ने हमारे लिए क्या सरप्राइज प्लान किया हुआ है। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना।